हेलो गाइस, हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 कर रहे हैं। कोल एंड पेट्रोलियम का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट आप देखिए जा करके, फिर आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और आप कोशिश किया करिए कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और दूसरी बात ये कि आप जो है क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो है ना, आप जो इसमें एक्सरसाइजेज हैं उसके अलावा एडिशनल अगर एक दो क्वेश्चंस बना करके आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और इससे क्या होगी कि आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। और एडिशनल क्वेश्चन बनाना चाहिए, आपको फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था? हमने फर्स्ट पार्ट में कोल और पेट्रोलियम के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखी थी। और हमने इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल गैस और एग्जॉस्टिबल नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। कोल के बारे में पढ़ा था और स्टोरी ऑफ कोल हमने देखा था कि कोल कैसे फॉर्म होता है। और कोल के जो प्रोडक्ट होते हैं तीन, कोक और कोल टार और कोल गैस, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हम आज पेट्रोलियम से देखेंगे, ठीक है। तो हम पीडीएफ देखते हैं। तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें पेट्रोलियम से देखना है। अब देखो, पेट्रोलियम हमारा क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे जो हमारी रोड पे व्हीकल चलते हैं उनको भी क्या चाहिए होगा? उनको भी एनर्जी के लिए हमारा क्या चाहिए होगा? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, कुछ भी चाहिए जिससे उन्हें एनर्जी मिल सके। जैसे हमारे लिए खाना है, वैसे हमारे व्हीकल के लिए क्या है? पेट्रोलियम है। मतलब यानी कि उनके लिए भी कोई ना कोई ऑयल चाहिए, उनको पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें उनको एनर्जी देती हैं। तो हम पेट्रोलियम के बारे में ये देखेंगे। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। अब जो हमारा ये पेट्रोल है, अब हमारा पेट्रोल जो है हमारे लाइट वेट की जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे हमारी मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, कार हो गया, इन सब में हमारा क्या यूज़ होता है? इन सब में हमारा पेट्रोल यूज़ होता है। लेकिन जो हमारे हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जैसे हमारे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, इनमें क्या ज़रूरत पड़ती है? इनमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो हमारे हैवी मोटर्स व्हीकल लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, ये डीजल पे चलते हैं। और जो हमारे लाइट ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो हमारे पेट्रोल पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। जो हमारा पेट्रोल और डीजल हमारा पाया जाता है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन कैसा है? एग्जॉस्टिबल कि इनएग्जॉस्टिबल? तुरंत आप बताइए। तो ये हमारा पेट्रोलियम से पाया जाता है। आप देखिए, पेट्रोल और पेट्रोलियम में बहुत फ़र्क होता है। पेट्रोलियम में हमारे पेट्रोल, डीजल ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन पेट्रोल हमारा एक जो है, जो हमारे लाइट ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, हमारे मोटरसाइकिल और स्कूटर में, उसे हम पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल एक ऑयल है, लेकिन पेट्रोलियम से हमारा पाया जाता है पेट्रोल, डीजल ये सारी चीज़ें, ठीक है। सीएनजी भी अभी हम देखेंगे कैसे हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अब आगे क्या कह रहा है कि ये जो है द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, ठीक है। ये वर्ड हमारा कहाँ से आया? पेट्रोलियम पेट्रा से निकल कर आया है, जिसका क्या मतलब होता है? रॉक, ओके। एंड ओलिन से हमारा ऑयल आया है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ एंड शोन। अभी ये फिगर नंबर हम अपना 5.4 में देखेंगे। अब आगे देखते हैं हम अपना कि डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म। अब हमने देखा था कि जैसे ना पीछे कि कोल कैसे फॉर्म होता है, वो भी हमने देखा था कि कितने साल लग जाते हैं। अब हम देखेंगे पेट्रोलियम हमारा कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। अब देखो, हमारा कोल हमने क्या देखा था? कोल हमने कैसे देखा था कि अब साथ ही साथ अगर आप रिलेट करके देखते चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। कोल में हमारा क्या था? कोल में हमारा था कि मिलियंस, 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ है डेंस फॉरेस्ट। अर्थ के पास बहुत घना जंगल होता था, जो कि हमारे वेटलैंड एरिया में क्या होते थे? दब जाते थे अब फ्लडिंग के कारण से। फिर उसमें क्या होता था? मिट्टी की लेयर्स बनती जाती थी, तो वैसे फॉर्म होता था हमारा कोल। अब लेकिन पेट्रोलियम हमारा कैसे फॉर्म हो रहा है? पेट्रोलियम जो होते हैं हमारे, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो हमारे समुद्र में होते हैं, जो हमारे समुद्र में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे हमारा पेट्रोल बनता है। अब ये बनता कैसे है? एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म हमारे मर जाते हैं, दियर बॉडी सेटल्ड द बॉटम ऑफ द सी। वो नीचे जाकर के, उनकी बॉडी जो होती है समुद्र में नीचे जाकर के बैठ जाती है, बॉटम ऑफ द सी के में नीचे जाकर बैठ जाती हैं। और क्या होती हैं? गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। इनके ऊपर भी, जैसे देखो उस जंगल के ऊपर जो डेंस जंगल होता था, दब जाता था, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स बनती थी। वैसे ये जो हमारे सी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी मरने के बाद जब नीचे बैठ जाते हैं, सी के एकदम बॉटम लाइन में बैठ जाते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा क्ले और सैंड जो होता है वो लेयर के रूप में बनता चला जाता है।
इसमें भी हमारे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से जो है ये भी देखो कितने, इसमें भी हमारे लाखों साल लग जाते हैं। और जब हमारा एयर प्रेजेंट नहीं होता है और हाई टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा और हाई प्रेशर होता है, उसमें हमारा क्या होता है, तो ये हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तब ये फॉर्म हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं हमारे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में, जो कि अभी हम फिगर 5.4 देखेंगे। आगे देख रहे हैं हम, इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हमारा शो कर रहा है 5.4 में। पहले हम देख ही लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखो हमारा, ये पहले देखो गैस है, फिर हमारा ऑयल है, फिर हमारा वाटर है। अब देखो वाटर के ऊपर हमारा ऑयल है, ऑयल वाटर के ऊपर क्यों है, क्योंकि इसकी डेंसिटी, जो ऑयल की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। आप कभी पानी के ऊपर, आप एक बाल्टी में पानी लो और उसके ऊपर आप तेल के कुछ बूंद डालो, देखो वो डूबेगा नहीं, वो उसी के ऊपर तैरता रहेगा पानी के ऊपर, क्योंकि इसकी डेंसिटी स्लो मतलब कम होती है, लो होती है। तो आगे हम देखेंगे, हमने देख लिया फिगर। अब यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। अभी हमने ये बात कर ली कि कैसे वाटर के ऊपर हमारा ये ऑयल का लेयर रहता है। आगे हम देखेंगे व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, व्हाट टू डू, इसीलिए वजह से ये मिक्स नहीं होते हैं, एंड डू नॉट मिक्स विद इट, ठीक है, ये हल्के होते हैं, लाइटर देन वाटर होते हैं ऑयल हमारा, इसी वजह से ये डू नॉट मिक्स विद इट, वो पानी के साथ मिक्स नहीं करते हैं। अब हम अगला देखेंगे, जो ये हमारा पूरी दुनिया में जो हमारा फर्स्ट कुआं जो है वो खोदा गया था, मतलब हम ड्रिल किया गया था, हम कह सकते हैं द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन, ये हमारा पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में एक जगह है, ये हमारा पेंसिल्वेनिया, ये हमारे यूएसए में एक जगह है, जो कि 1859 यानी 1860 के आसपास हमारा ये वहाँ पे खोदा गया था, पहला कुआं हमारा ड्रिल किया गया था। उसके बाद हमारा 18 लगभग 8 साल बाद 18 ईयर लेटर जो है हमारा 1867 में ये हमारा फिर से यहाँ पे असम में, अपने ये इंडिया में असम में मुकुंद जगह पर के ये खोदा गया फिर से। ऑयल वॉज स्ट्रक एट मुकुंद इन असम में। उसके बाद इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में, मुंबई हाई में। मुंबई हाई क्या है हमारा, मुंबई हाई मेन मुंबई में नहीं, मतलब ये मुंबई से थोड़ा दूर, लगभग 170 किलोमीटर या फिर 180 किलोमीटर दूर है, समुद्र के पास है ये जगह मुंबई हाई। एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, और ये गोदावरी और कृष्णा के बेसिन में भी पाया जाता है। आगे हम देखेंगे हमारा रिफाइनिंग क्या है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हमारा क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है हमारा इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, ये हमारा बहुत ज़्यादा डार्क होता है और लिक्विड होता है, ये तो आपको पता ही है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, अभी जैसे इसके बारे में हम आगे भी बात कर सकें कि इसके पास बहुत ही मतलब बदबू हम कह सकते हैं होता है, अनप्लीजेंट। प्लीजेंट होता है हमारा अच्छा, यानी कि अन लग गया, यानी निगेटिव वर्ड हो गया, अनप्लीजेंट ऑडर होता है इसके पास, ठीक है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारा क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है यानी कि जो हमारी गाड़ी वाड़ी में देखो डाला जाता है हमारा क्या डाला जाता है गाड़ी में हमारा, वो होता है ना मोबिल जो डाला जाता है हमारी सर्विसिंग के टाइम पे, देखो गाड़ी को ये चिकनाई देती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे मिक्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं। और हमारे पैराफिन वैक्स होते हैं। पैराफिन वैक्स हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे हमारी कैंडल बनती है, वैसलिन जो हम विंटर टाइम में यूज़ करते हैं वो होते हैं, ये सारे हमारे पैराफिन वैक्स हो जाते हैं। तो इन सब का मिक्स होता है एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ, आगे देखेंगे, फिगर आपने देख ही लिया, आगे देखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। अब जो है ये सारी चीज़ें हमारा डीजल, पेट्रोल और लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारी चीज़ें जो अलग की जाती हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, यही जाना जाता है रिफाइनिंग से। इट इज़ कैरीड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है, इसको सेपरेट किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड दियर यूजेस आर गिवन। अभी हम देखेंगे 5.1 टेबल में हमें दिया हुआ है सारे के यूजेस। उसके पहले हम ये देख लेते हैं, मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। बहुत सारे यूजफुल हमारे सब्सटेंस पाए जाते हैं किससे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, इसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, आपने सुना होगा, ऐड भी देखा होगा, जो हमारे घर में कपड़ा धोने के लिए यूज़ होता है। और हमारे फाइबर्स जैसे हमारे हो गए पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, इन सब में ये हमारा पेट्रोकेमिकल से ये हमारे बनाए जाते हैं।
पॉलीथीन हो गया, और बहुत सारे जो मैन मेड प्लास्टिक्स होते हैं ये सारे फॉर्म होते हैं इसी से। आगे देखेंगे जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस होता है, जो कि हमारा पाया जाता है किससे, नेचुरल गैस से पाया जाता है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, जैसे हमारे यूरिया हो गए, वो जो फर्टिलाइज़र हमारे खेतों में डाला जाता है पौधों की ग्रोथ के लिए, तो फर्टिलाइज़र में ये हमारा हाइड्रोजन गैस यूज़ होता है। और ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब इतना ज़्यादा इसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इतना ज़्यादा कॉमर्शियल लेवल पर ये वर्क करता है, इसी वजह से इसको हम देखो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो है, जो उसमें था, हमने ब्लैक गोल्ड के बारे में बताया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि यूएसए के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है गोल्ड भी और पेट्रोलियम एंड कोल भी, ये सारी बातें भी हमने करी थी। अब आगे देखेंगे हम नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। नेचुरल गैस हमारा क्या होता है, नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। नेचुरल गैस भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है। और पहली बात तो इससे लेस पॉल्यूशन होता है, जो कि इसकी सबसे अच्छी खासियत है, लेस पॉल्यूशन होता है, बहुत ही क्लीन है ये नेचुरल गैस जो है हमारा, बहुत ही क्लीन गैस हम इसको कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे इस टाइम पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही कम पॉल्यूशन करता है कंपेयर टू डीजल, पेट्रोल, इन सब से, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फॉसिल फ्यूल्स है। इट इज़ यूज, और ये ईजी होता है, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट दो पाइपलाइन, ये पाइप्स के थ्रू जो है इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो हमारा सीएनजी होता है ये हमारा स्टोर किया जाता है। देखो हमारे जो गैस आती हैं उसमें भी हमारा सीएनजी यूज़ होता है, और कुछ गाड़ियों में भी हमारा, जैसे ऑटो वगैरह हो गया, उसमें भी हमारा सीएनजी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड दो हाई प्रेशर, इसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म देख लीजिएगा। सीएनजी जो होता है ये हमारा यूज़ किया जाता है कहाँ पे, सीएनजी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड, आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, अभी ये हम 5.1 भी देखेंगे। इट इज़ नाउ यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। अभी हमने जैसा कि बताया ये फ्यूल इसलिए इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होता है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल, ये भी हमने इस पर बात किया कि बहुत ही क्लीन फ्यूल होता है ये। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। अब देखो इसकी सबसे ज़्यादा जो इसका एडवांटेज है ना कि वो डायरेक्टली सप्लाई किया जा सकता है, डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है इवन कई जगह पे इंडिया में। अभी हम आगे बात करेंगे गुजरात, दिल्ली, इन सब पार्ट में डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है सीएनजी का। बर्निंग के लिए हम अपने घर में और बहुत सारी फैक्ट्री में ये डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है, इस पर हम बात कर लिए। अब देखो सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा। देखो बड़ोदरा यानी कि गुजरात में है, और कुछ पार्ट दिल्ली में भी ये हमारा जहाँ पे सप्लाई किया जाता है डायरेक्टली। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम देखेंगे जो हमारा नेचुरल गैस है इसको यूज़ किया जाता है एज अ, मतलब क्या यूज़ किया जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरर में हमारे, जिसमें हमारे बहुत नंबर्स ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं। और इंडिया जो है बहुत ही, इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया बहुत ज़्यादा रिजर्व किया है नेचुरल गैस को, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे किया है, वास्ट किया है, ठीक है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र। अभी हमने स्टार्टिंग में ही इस पर बात किया था कि हमारे जो है ये हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाता है। अब देखो इसमें हमारा कहाँ कहाँ पे होता है, हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा हो गया हमारा। त्रिपुरा किधर है, त्रिपुरा हमारा किस साइड में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में, साउथ में, हमारा ईस्ट साइड में है। ईस्ट में हमारा त्रिपुरा है, और इधर हमारा राजस्थान, सपोज ये हमारा मैप, इधर हमारा राजस्थान आ गया, और महाराष्ट्र में हमारा है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे भी है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्या है हमारा, जहाँ पे हमारा समुद्र जो होते हैं, समुद्र और नदी मिलते हैं, तो जहाँ समुद्र और नदी मिलते हैं वहाँ पे जो नदी में बहुत सारे डेड डिके, अभी जैसे हमने बोला था ना कि जो हमारे सी के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब मर जाते हैं तो डेड हो जाते हैं, तो बॉटम पार्ट में जाकर के वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो सारी जितनी भी चीज़ें नदी के पास जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो जिस जगह पे जाकर के अपना डिपॉजिट छोड़ देती हैं वही होता है डेल्टा हमारा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम ये 5.1 कर लेते हैं, नहीं किया था हमने। 5.1 में हमारा क्या है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब हमारा क्या है, हमारा एलपीजी आ गया। अब ये आप वो वाला एलपीजी मत ले लीजिएगा कि कौन सा वाला, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला। ये एलपीजी है हमारा पेट्रोलियम गैस इन, एलपीजी क्या था, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म,
ठीक है, जो कि हमारे घरों में आती है। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, जो हमारे घरों में आती है एलपीजी। पेट्रोल हमारा कहाँ यूज़ होता है, अभी हमने बताया था कि जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं हमारे, जैसे मोटर फ्यूल होते हैं, एविएशन फ्यूल होते हैं, और हमारे ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ आता है ये पेट्रोल। केरोसिन हमारा कहाँ यूज़ होता है, केरोसिन पहले के टाइम में देखो यूज़ होता था, और सरकार देती भी थी लोगों के घरों में, अब तो नहीं मिलता है उतना। तो ये हमारा स्टोव जो पहले के टाइम में यूज़ होता था, वहाँ पे हमारा केरोसिन यूज़ किया जाता है, और लैंप में यूज़ किया जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जेट एयरप्लेन में, जेट एयरक्राफ्ट्स में, हमारे जेट प्लेन में यूज़ किया जाता है केरोसिन। और डीजल हमारा देखो हैवी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं हमारे लाइक, और हैवी मोटर व्हीकल्स में लाइक हमारे ट्रक ट्रैक्टर इन सब जगह पे यूज़ होता है डीजल हमारा। और इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी हमारा डीजल ही डाला जाता है। देखो घर पे जो जनरेटर होता है उसमें हमारा डीजल डाला जाता है। अब लुब्रिकेटिंग ऑयल में हमारा क्या क्या है, लुब्रिकेशन आ गया। लुब्रिकेशन अभी हमने बात किया था कि जो गाड़ी में देखो सर्विसिंग के टाइम पे डाल देते हैं, फिर वैसे भी अगर बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल रही है, परफॉर्म नहीं कर रहा है आपका व्हीकल, तो डाल सकते हैं चिकनाई के लिए। अब पैराफिन बैग्स एंड विटामिन मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखा देती हूँ, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये एक फिगर आप देख करके थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लेंगे। अभी हमने बात करा था कि पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में बात किया था। जो हमारा पेट्रोलियम रिफाइनरी होता है, वहाँ पे हमने देखा था ना कि कैसे पेट्रोल, डीजल और पैराफिन वैक्स और इन सबको अलग करते हैं। तो इनका जो है, जो सारे केमिकल कंपोनेंट होते हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट पे ये वेपोराइज होकर के अलग होते हैं। तो पेट्रोल का अलग, केरोसिन का अलग, डीजल का अलग, सबका अलग अलग वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू ये अलग होते हैं। तो इसमें हमारा फ्यूल ऑयल और डीजल सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। उसके बाद हमारा रेसिड्यू आ जाएगा, जिसमें हमारे आ जाएंगे क्या, पैराफिन वैक्स आ जाएंगे और बिटुमेन आ जाएंगे। तो पैराफिन वैक्स में अभी हमने बात किया था, जिससे हमारा कैंडल बनता है, वैसलिन बनता है, ऑइंटमेंट बनता है। ऑइंटमेंट यानी कि जो हम देखो मेडिकल स्टोर पे जाके लेते हैं मलहम लगाने के लिए, यानी कि हम जो ट्यूब लेते हैं, लाइक हमारा ओमनीचिल हो गया और बहुत सारे ट्यूब ऐसे आते हैं लगाने के लिए, वो सारे हमारे ऑइंटमेंट होते हैं, जो कि हमारा पैराफिन वैक्स से बनते हैं। और हमारा ये विटामिन के बारे में हमने बात किया ही था कि इससे हमारा पेंट बनता है, विटामिन के बारे में यहाँ पे नीचे है। और हमारा रोड सरफेस बनता है इससे। पहले देखो वो हमने बात किया था कल की नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में जो हमने बात किया था कि कोल टार से हमारा ना, कोल टार के बारे में हमने बात किया था कि पहले कोल टार से बनता था, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन विटामिन के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और विटामिन हमारा लेस रिएक्टिव होता है, टायर के साथ लेस रिएक्शन करता है। इस वजह से हमारा रोड सरफेस बनाने में भी यूज़ होता है और पेंट बनाने में भी यूज़ होता है। तो इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया कि केमिकल कंपोनेंट्स कैसे यहाँ पे सेपरेट होते हैं डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। अब आगे हम अपना PDF देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बूझो जो हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ये मतलब आना चाहिए, ऐसा सवाल बिल्कुल आने चाहिए। क्या लेबोरेटरी में तैयार किए जा सकते हैं कि ये जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूज़ करके लेबोरेटरी में हमारा तैयार किए जा सकते हैं पेट्रोलियम, कोल, ये सारी चीज़ें। तो ये पहले कहती है नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। आप लोगों ने जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, आप चैप्टर पढ़ लिए हैं तो लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ईयर लग जाते हैं। तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और ऐसी कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। लैब में हमारा ऐसा कंडीशन नहीं क्रिएट किया जा सकता है कि हमारे जो है कोल और पेट्रोलियम ये सारी बनाया जाए लैब में, ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे। अब सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा जुडिशियली, वाइजली, हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए भी हमारे रहना चाहिए। और 100 मतलब ज़्यादा सालों के लिए बचा नहीं है, 100 सालों के लिए मोस्टली बचा है, अगर जिस हिसाब से यूज़ हो रहा है। अब हम देखेंगे आगे क्या लिखा है। यू हैव स्टडीड in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest, minerals। अभी हमने बात किया था कि आप बताइएगा एग्जॉस्टिबल और नॉन इनएग्जॉस्टिबल जो हमारा था अनएग्जॉस्टिबल, इसके बारे में हमने कहा था कि आप मुझे याद करके बताइएगा। तो देखो एग्जॉस्टिबल हमारा क्या था, जो हमारे पास लिमिटेड है। जो हमारे पास लिमिटेड है वो हमारे एग्जॉस्टिबल है, जो अनलिमिटेड है इनएग्जॉस्टिबल है, जैसे हमारे सनलाइट, एयर। तो एग्जॉस्टिबल के बारे में बात चल रहा है कि अगर फॉसिल फ्यूल्स जो हैं हमारे और फॉरेस्ट, अगर मिनरल्स, इन सबको हम वाइजली नहीं यूज़ करेंगे, फॉरेस्ट को काटते चले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल को अगर हम जल्दी से यूज़ कर लेंगे और लापरवाही से यूज़ करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अभी यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। आपको ये पता है कि कोल और पेट्रोलियम हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कि हमारे पास लिमिटेड है। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। आपको पता है कि मिलियंस ईयर लग जाते हैं इसको कन्वर्ट होने में, इस फ्यूल को बनने में। ऑन द अदर हैंड वी नो द नोन रिजर्व ऑफ दीज, ये बहुत ही आप ध्यान से देखने वाली बात है, दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ईयर्स। कुछ सालों का मेहमान है ये हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स है। अगर इसको और थोड़ा सा हम वाइजली जुडिशियली यूज़ करेंगे तो हमारा थोड़ा सा और चल जाएगा, हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए भी रहेगा। विल लास्ट फ्यू ओनली, ये तो हमने देख लिया।
will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. इसके अलावा चलो ठीक है अगर ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन अभी के लिए हम देखेंगे एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं. आप पोल्यूशन पे अगर करंट डाटा देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है इस टाइम. हालांकि कोविड के टाइम पे थोड़ा सा ठीक हुआ है. दियर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है ये भी तो आपको पता ही होगा. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप आए दिन देखते रहते हैं चीज़ें कि पॉल्यूशन हमारा कितना ज़्यादा हार्म पहुंचाता है हमारी बॉडी को, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी चीज़ों को. ठीक है, तो इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता चला जा रहा है. इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. जब बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली नेसेसरी हो ना तभी हमें यूज़ करना चाहिए, तभी हमें बाइक से जाना चाहिए कहीं पे भी. अब अगर आप 500 मीटर भी दूर लेन भी जा रहे हैं फिर भी आप बाइक से जा रहे हैं तो फिर बहुत ही बुरा है. ये हमें सोचना चाहिए इस पर. दिस विल क्या करता है, रिजल्ट इज़ इन बेटर इन्वायरमेंट. अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा. स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अब इंडिया में क्या है, जो हमारे इंडिया में PCRA हैं, PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है, उन्होंने एडवाइस दिया है लोगों को कि कैसे वो पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं. जब ड्राइव करते हैं उस टाइम में टिप्स वो देते हैं. आजकल मतलब लोग देखो कितना अजीब तरीके से गाड़ी चलाते हैं, मतलब खड़े रहेंगे बात करते रहेंगे लेकिन ऑन रहेगी, पेट्रोल अपना लगता रहेगा, यूज़ होता रहेगा. तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है. तो PCRA ने कुछ एडवाइस दिया है कि ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. आप जितना चाह सको, जितना कर सको आप उतना, एक तो मॉडरेट लेवल पे चलना है. बहुत लोग इतना स्लो चलते हैं और बहुत लोग इतना ही फास्ट चलते हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ाते हैं और जो है तो ठीक नहीं है हमारे लिए. ठीक है, तो ड्राइव करना चाहिए हमें एक कांस्टेंट स्पीड पे करना चाहिए और मॉडरेट करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा स्लो ना बहुत ज़्यादा फास्ट, और जितना पॉसिबल हो सके कांस्टेंट आप चलो. और यही बात अभी जैसा कि मैंने कहा कि स्विच को ऑफ़ कर देना चाहिए, इंजन को ऑफ़ कर देना चाहिए अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो, और या फिर जो है और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, किसी का आप वेट कर रहे हो या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की वजह से अगर आपकी गाड़ी रुकी है थोड़ी देर के लिए तो आप इंजन को ऑफ़ कर दो, ये बेहतर है हमारे लिए. इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. हमें टायर प्रेशर हमें चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि टायर में अगर बहुत कम हवा रहेगा, बहुत कम मेंटेन नहीं रहेगा तो उससे हमारा पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा लगेगा और रिस्क भी रहेगा. और इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. बहुत लोग साल भर चलते रहते हैं, गाड़ी को मेंटेन नहीं कराते, तो ये भी बहुत ही बुरा है. इससे हमारा पेट्रोल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लगती हैं. तो गाड़ी को टाइम टू टाइम मेंटेन करवाते रहना चाहिए, सर्विसिंग पे ले जाते रहना चाहिए. अब हम आगे देखते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा. व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, ये हम देखेंगे. कीवर्ड हम किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे. तो हमने इस चैप्टर में यही देखा कि कोल और पेट्रोलियम जो है हमारे, वो नेचुरल गैस होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के. फॉसिल फ्यूल से हमें फॉसिल फ्यूल होते हैं हमारे, ये कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. और फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं हमारे, वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं और जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. और उसके बाद हमने देखा फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारा, वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, यानी कि हमारे पास लिमिटेड है. और हमारा कोल और कोल टार के बारे में हमने कोल गैस और कोल टार और कोक के बारे में देखा था. ये सब प्रोडक्ट हैं हमारे, किसके, कोल के प्रोडक्ट हैं. अब पेट्रोलियम गैस और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सारे हमारे कहाँ पे ऑब्टेन किए जाते हैं, कहाँ पे सेपरेट किए जाते हैं अलग अलग. हमने एक फिगर भी देखा था. तो ये रिफाइनिंग पेट्रोलियम में. और नेक्स्ट क्या हमने देखा पॉइंट कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास लिमिटेड है, जो कि हमें ये बात तो सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए. हमें अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, अपने नेबर से डिस्कस करना चाहिए. जिसको नहीं पता है उसको बताना चाहिए, और जिसको पता है उसको भी बताओ कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो, क्या कैसे. उनसे जो बड़े हैं उनसे आप कुछ सीखो, और जिसको नहीं पता उसको आप बताओ, अवेयरनेस फैलाओ. पढ़ाई का यही मतलब होता है. वी शुड यूज़ इन जुडिशली. अभी हमने इस पर बार फोकस किया है कि हमें उसे जुडिशली यूज़ करना चाहिए, हमें उसे वाइजली यूज़ करना चाहिए. तो ठीक है, आई होप इस चैप्टर को सिर्फ आप पढ़े नहीं होगे, इससे आप कुछ सीखे होगे और अपने आसपास आप अवेयरनेस भी फैलाओगे. और जब आप और थोड़े बड़े हो जाओगे तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करोगे. अगर ये आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करो और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो. थैंक यू गाइस.